इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई भी घर में रोज़ी रिस्क में तंगी या किसी भी किस्म की परेशानी, बीमारी के लिए पहले भी मैंने आपको एक अमल बताया था, मैं आपको दोबारा एक और अमल बता देता हूँ कि किसी भी किस्म की परेशानी, किसी भी किस्म की तकलीफ़ के लिए आप ये अमल करें और इस अमल से आप इस अमल का कमाल देखें। कोई किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, रुज्जत की शिकायत हो गई हो, माली परेशानी में मुब्तला हो, जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हो या घरेलू परेशानियों में, घरेलू नाचाकियों में, बच्चे नाफरमान हो, किसी भी किस्म की कोई भी आफात और बलायात के लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल है जो मैं आपको आज बता दूं कि आपने रोज़ाना 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम और आयतल कुर्सी पढ़नी है मिलाकर। वो आपने ऐसे पढ़नी है कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर 11 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के, 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अव्वल और आखिर आपने एक एक तस्बीह पढ़नी है या हफीज़ो या सलामों की। यानी अव्वल आप 101 मरतबा या हफीज़ो या सलामों पढ़ें, फिर 11 तस्बीह दुरूद इब्राहीम की पढ़ें, 11 तस्बीह आयतल कुर्सी की पढ़ें और 101 मरतबा दोबारा या हफीज़ो या सलामो या अल्लाह या हफीज़ो आप इस तरीके से पढ़ें। शुरू में या हफीज़ो या सलामो, आखिर में या अल्लाह या हफीज़ो। आप ये 101 मरतबा आगे पीछे पढ़ें। 11 मरतबा शुरू में आप दुरूद इब्राहीम पढ़ें, उसके बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ें 11-11 मरतबा। दुरूद इब्राहीम जो है वो पहले आएगा, आयतल कुर्सी बाद में पढ़ी जाएगी। इस तरीके से आप पढ़ें, पानी पे दम करें। उस पानी का छींटा भी आप अपने घर में दे सकते हैं, घर में हर फर्द को पिला सकते हैं। और कोई किसी भी किस्म की परेशानी, तकलीफ़ या किसी भी किस्म की बुराई में, किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, वो उस नियत से उसको पढ़े और उस पर दम करे और पानी पिए तो इंशाअल्लाह उसको शिफा होगी। घर का हर फर्द इसका एहतमाम करे।